नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in जो राष्ट्र का सोशल मीडिया के क्षितिज पर संभवतः पहला ऑनलाइन चैनल है, आपका अपना चैनल। हर दिन हम आपसे मिलते हैं अलग अलग विषय लेकर के। आज का विषय भी एक राजनीतिक से संबंध रखता है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उदय 1980 में हुआ, लेकिन सच्चे माने में भारतीय जनता पार्टी का सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं वो 2014 के चुनाव के नतीजों के माध्यम से हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी एक तूफानी तरीके से एक बहुत बड़े बहुमत को लेकर इस देश का विश्वास जीतकर शासक दल के रूप में उभरा। और वहाँ पे केंद्र में और कई अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है। सवाल ये उठता है कि जब कोई दल सत्ता में आ जाता है, सशक्त हो जाता है, शासन के कर्ता के रूप में आ जाता है, तब कुछ बीमारियां उनको भी लग जाती है। जो बीमारियां हमने अक्सर देखी कांग्रेस के अंदर थी, अंतर विरोध की, आपसी क्लेश की, और उस क्लेश और अंतर विरोध के चलते हालात ये थे कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, अंदरूनी तरीके से लगना और पार्टी को कमजोर करना। और पार्टी जब कमजोर होती है तो हम समझते हैं कि प्रशासन भी जो वो चला रहे हैं वो कमजोर हो जाता है। कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से अंदर या बाहर सार्वजनिक रूप से बयान देकर के पार्टी को कमजोर करने का काम किया करते थे, और उसी के चलते हमने देखा कि 2014 में एक ऐसा दौर आया जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता विहीन होना पड़ा, सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आज वही करीब करीब बीमारियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ये कहे कि आवर सीज अ पार्टी विद डिफरेंस, यानी हमारी पार्टी अलग हटके है, लेकिन हमें लग रहा है कि आज जो माहौल हम देख रहे हैं, आज जो हम शांता कुमार जी का बयान पढ़ते हैं, आज हम जो तमाम नेताओं के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो देखते हैं, आज हम दूसरी कोई घटनाएं देखते हैं जिसका जिक्र अभी हम करेंगे, तब हमें लगता है ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये पार्टी विद डिफरेंसेस हो गई है। यानी ये वो पार्टी हो गई जिसमें आज अंतरकलह बढ़ता जा रहा है, अंतरकलह एक व्यापक रूप से फैल रहा है, और अगर समय रहते उसको नहीं कंट्रोल किया गया तो शायद इनके भी हालात वही होंगे जो कांग्रेस पार्टी के कुछ साल डेढ़ साल पहले हुए थे। उसी स्थिति में शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत निकट भविष्य में पहुंच जाएगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक दबी सी क्यों न हो एक आवाज उठ रही है कि पार्टी के कुछ फैसले जो हैं कुछ गिने चुने 2-4 लोग ले रहे हैं। पार्टी में आंतरिक प्रजातांत्रिक तरीका भूला दिया गया है, यहाँ पे अधिनायकवाद चल रहा है, पार्टी में किसी की बात को तवज्जो नहीं दी जाती। बड़े पुराने जो नेता थे जिन्होंने संघर्ष किया जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जमाने तक, अडवाणी जी हो, शांता कुमार जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, ऐसे लोग तकरीबन राजनीतिक रूप से देखें तो हाशिए पे डाल दिए गए हैं। उनका अब वो कोई राजनीतिक महत्व पार्टी के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में या फैसले लेने की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें नजर नहीं आता। नतीजा ये होता है कि जो पुराना जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो शायद संभवतः जनसंघ या उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर संघर्ष करते हुए पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो अपना हिस्सा चाहता है, वो अपना सम्मान चाहता है। वो चाहता है कि पार्टी के जो कार्य करने की शैली है, कार्य प्रणाली जो है, कार्य और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन आज शायद वो नहीं मिल रही है। इसीलिए शांता कुमार जी को अपने मुखिया अमित शाह जी को चिट्ठी लिख के कहना पड़ता है कि मैं शर्मिंदा हूं और हमारे जैसे लोगों की कोई तवज्जो इसमें नहीं है। अरुण सूर्य जी समय समय पे बयान देते हैं, अडवाणी जी का सर्वविदित है क्या रूप है, मुरली मनोहर जोशी जी कहीं हाशिए में है, उनकी कहीं आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसी तरह से पुराने जो लोग हैं हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अब धीरे धीरे दबे स्वर में अपनी बातों को कहने लगे। शांता कुमार आज हम देखें तो कोई आम व्यक्ति नहीं है। शांता कुमार 80 वर्षीय वयोवृद्ध नेता, आज भी सांसद है कांगड़ा से, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और बहुत सशक्त नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के। और वो कोई आदमी जब सार्वजनिक रूप से आकर के हिम्मत दिखा करके कोई बात कहता है, पार्टी के हित में, अनुशासन के लिए कोई कहता है, पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बात करता है, आंतरिक प्रजातंत्र को मजबूत करने की जब बात कहता है, तो मुझे बड़ा दुख है कि जो हथियार भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के ऊपर स्कैम अगेंस्ट स्कैम, तुम मुझ पे आरोप लगाओगे, मैं तुम पे आरोप लगाऊंगा, तुमने क्या किया, मैंने ये किया तो तुमने ये किया, ये जो कांग्रेस के प्रति जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का जो हम देख रहे हैं, वही तरीका का रवैया शांता कुमार जी के प्रति जब भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और अपने एक पंजाब के एमएलए के माध्यम से उन पर गंभीर
लोकसभा इलेक्शन के दौरान फंड के इधर उधर करने का आरोप लगाया, तो बड़ी शर्म की बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी अपने इतने बड़े नेता को एक मात्र बयान दे देने से, अपने मन की बात कहने से, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात देश की जनता से करते हैं, अगर किसी उनके अपने नेता ने मन की बात अपने मुखिया को एक चिट्ठी लिख कर कह दी, तो उसको इस तरह से जलील सार्वजनिक रूप से करवाने का जो हथकंडा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में भी नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर देश की जनता जब कांग्रेस के कार्यकलापों से, उनके तौर तरीकों से, उनके काम करने के जो प्रणाली थी उससे और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से घिर जाने के बाद जब दुखी होकर के बिना मन के, हमने देखा 2014 में एक अल्टरनेट के रूप में, एक नई व्यवस्था के रूप में, एक नई आशा की किरण के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने विश्वास दिखाया, एक लगा कि एक नई शासनिक व्यवस्था, एक नई राजनीतिक पार्टी की प्रचलन हम इस देश में देखेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह ए और बी टीम बन गई है। वो तमाम बीमारियां जो कांग्रेस के संगठन में थी, वो इस तमाम बीमारियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें नजर आने लगी। साल डेढ़ साल के अंदर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की काट छाट, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ये जो बीमारियां कांग्रेस में थी वो भारतीय जनता पार्टी में है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी आज सवा साल डेढ़ साल के एक छोटे से कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार और अन्य अकर्मण्यता के आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए। ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है और जनता दुखी है कि जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में एक इस प्रजातंत्र के ढांचे के अंदर थी, और अगर दोनों से अगर किसी जनता का अगर मन टूट गया और दोनों से जनता विमुख हो गई, तो आज इस प्रजातांत्रिक ढांचे को संभाल पाना इस देश के अंदर मुश्किल हो जाएगा। हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के मुकाबले अब कोई तीसरा अल्टरनेट इस देश में मौजूदा स्थिति में नहीं है जो आकर के इनको कहीं न कहीं रिप्लेस कर पाए। जैसे हमने देखा जनता दुखी है, इस बात का परिचय हमने अभी 4 महीने पहले दिल्ली में हुए चुनाव में देखा। जनता पिछले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वहां की 15 साल की कांग्रेस के शासनकाल से दुखी थी, उन्होंने हटा करके और एक बदलाव करने की कोशिश की। और हमने देखा कि उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को लाए, लेकिन उसके तुरंत बाद थोड़े ही समय काल में जब वापस दिल्ली का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कांग्रेस की तरफ जनता ने अपनी नाराजगी प्रकट की और 70 में से 67 सीट पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को जिताकर जनता ने एक इशारा दिया कि अगर आप सही से नहीं चलोगे, आप हमारी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करोगे, तो आपको भी हम अलग कर सकते हैं। एक इशारा संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग नहीं समझ पाए, उसको समय रहते अगर वो नहीं समझेंगे तो इसके गंभीर परिणाम जिस तरह से कांग्रेस ने भुगते हैं, हो सकता है वो निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भी वो परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए इस देश के लिए, देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए दोनों ही विचारधाराएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो, चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा हो, इनको सामाजिक और देश के हित के लिए मजबूत होना होगा, एकत्रित होना होगा, कम से कम आपस की एकता बनाए कर रखनी होगी। इन दोनों ताकतों को, राजनीतिक ताकतों को एक मजबूत संगठन के रूप में, एक एकत्रित संगठन के रूप में उभरना होगा। तभी हम देखते हैं जहां जहां दो तरह की ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, जब देखते हैं दो ताकतें होती हैं तब एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस बरोबर रहता है। हम देखते हैं तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके बरोबर एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती रहती है। उस तरह से दो मजबूत और एकत्रित ताकतें जो एक संघ में एक आवाज से बात करती हो, एक संगठित संगठन के रूप में काम करती हो, तो मैं समझता हूं कि वो एक मजबूत आधार प्रदान करती है उनकी अपनी बात रखने के लिए। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस एक मजबूत और एक राजनीतिक ताकत के रूप में इस देश में उभरे, यही कामना, यही आकांक्षा इस देश की 125 करोड़ जनता की है। हमें आशा और विश्वास है इस देश के मजबूत प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए, उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए, इस देश में स्वस्थ तरीके से प्रजातांत्रिक सिस्टम चलता रहे, उसके लिए दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक ताकतें अपने अंतर कलह को बंद करके एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनेगी, जिससे दोनों शक्तियां एक दूसरे का मुकाबला स्वस्थ और प्रजातांत्रिक तरीके से करके इस देश की जनता की सेवा कर सकेगी, इस देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगी। जय हिंद।